हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश की ग्रामर के बारे में पढ़ाऊंगा और ख़ासकर इसमें जो टेंस वगैरह हैं, इंग्लिश में जो टेंस आते हैं कॉमन एरर में, ख़ासकर या ग्रामर को समझने के लिए, इंग्लिश की ग्रामर को समझने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैं टेंस के बारे में आपको पढ़ाऊँगा पूरी डिटेल में, कैसे टेंस को हम पहचानते हैं, कैसे हम करेंगे इंग्लिश में टेंस को, मतलब कैसे जान पाएंगे कौन सा टेंस है, ये किस टेंस की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, या आप कहीं इंग्लिश में बोलते भी हैं, बोलचाल में भी आप समझ पाएंगे कि क्या बात कर रहा है वो, तो और ग्रामर में तो यही है। ठीक है, तो पूरा टेंस के बारे में बताते हैं आज आपको हम। उससे पहले हम आपको टेंस के बारे में पढ़ाएंगे क्या होते हैं, उससे पहले हम आपको सेंटेंस पढ़ाते हैं। सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम सेंटेंस को समझें। ठीक है, तो सेंटेंस, अगर जो हम हिंदी में कोई सेंटेंस बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, वह स्कूल जाता है। ठीक है, वह स्कूल जाता है। ठीक, तो हो जाएगा, इसकी इंग्लिश जो होगी, ही गोज़ टू स्कूल। ही गोज़ टू स्कूल। ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, गोज़ क्या है, वर्ब है। ठीक है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी हम कभी इंग्लिश में जब बोलते हैं किसी सेंटेंस को, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, टेंस आपको तभी समझ में आएगा जब पहले आपको सेंटेंस समझ में आए। ठीक है, तो ये हमारा एक सेंटेंस है। सेंटेंस किससे मिलकर बनता है, वर्ड से। ठीक है, यानी वर्णों के मेल से बनता है शब्द, और शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। वाक्य को हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस, यानी उसमें शब्द आएंगे और शब्द जो है वो अल्फ़ाबेट से मिलके बने। ठीक, तो हमारा क्या हुआ, जो हमने बोला, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है इंग्लिश में। ठीक है, अब अगर जो हिंदी में देखें तो वह क्या है, सब्जेक्ट, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, और जाना क्या है, वर्ब। तो SOV आपका आया। यानी जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब आता है, फिर क्रिया आती है। यानी सबसे पहले हमारा विषय आता है, फिर आपका उद्देश्य आता है, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य आता है, फिर आपका क्रिया आती है, यानी वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, वी पहले आता है और ओ बाद में आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है, वर्ब पहले आता है। तो ये दोनों में अंतर है, थोड़ा समझ लीजिए सेंटेंस में। इंग्लिश और हिंदी के सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, फिर सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव, या कह लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, दूसरा होता है आपका निगेटिव, या इसको कहते हैं नकारात्मक। ठीक है, ये सकारात्मक था और ये है नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो 3 तरीके के सेंटेंस आपके हैं, एक सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सकारात्मक जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो वो ये सकारात्मक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे एक हम यही ले लें कि वह स्कूल जाता है, तो ये आपका सकारात्मक वाक्य है, इसको हम कह लेंगे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कह लेंगे, तो ही गोज़ टू स्कूल हो गया। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है। ठीक है, अभी टेंस आपको बाद में बताएंगे, पहले आप सेंटेंस समझिए क्या होता है। सेंटेंस समझ जाएंगे तो टेंस बहुत आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो वह स्कूल जाता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, या प्रेजेंट सिंपल भी कह लीजिए, इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं, सिंपल टेंस का ये एक वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, अब इसको निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस नकारात्मक अगर जो आपको बनाना है तो इसमें आएगा सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जो सहायक क्रिया होगी इसकी, ठीक है। नकारात्मक बनाएंगे तो सहायक क्रिया लगाएंगे, ठीक है, या अलग अलग वर्ड की सेकंड फॉर्म भी कर देते हैं हम, यानी सहायक क्रिया तो आपकी लगेगी इसमें, ठीक। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा, सहायक क्रिया, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ओह सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपका आता है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चूँकि हम नकारात्मक सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, सेंटेंस ये हो वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, तो हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब डू डज क्या है, ये सहायक क्रिया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अभी टेंस हम पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे, फिलहाल आप ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पर हम सहायक क्रिया एक लगाएंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये हो गया नकारात्मक वाक्य या निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर आपका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव देखिए ज़रा आप, जिसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं वो आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। जैसे आपका या WH वर्ड भी कह लीजिए, WH वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड भी बोलते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, तो सब में WH आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड में जो है, जैसे क्वेश्चन वर्ड कोई है तो वो पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपका आता है सब्जेक्ट, ठीक है। फिर अगर जो इंट्रोगेटिव नकारात्मक इंट्रोगेटिव वाक्य है तो नॉट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आपका सहायक क्रिया, ठीक है, जैसे डू डज डिड जो भी होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी वर्ब होगा उसका, जो भी जिस टेंस की बात कर रहे हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो मेन ये होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, प्लस सहायक क्रिया प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा आपका, ठीक। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है, बल्कि यहाँ पर आपका सहायक क्रिया आ जाएगी, वाई डज ही नॉट, प्लस सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस टाइप से हम बनाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम कहें कि वह स्कूल क्यों नहीं जाएगा, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो आएगा व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो पहले क्वेश्चन वर्ड है तो आएगा, नहीं है तो सहायक क्रिया आ जाएगी पहले, ठीक है, जो सहायक क्रिया वो डायरेक्ट आ जाएगी, और सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य में भी दो तरीके के वाक्य होते हैं, एक प्रश्नवाचक बिना नकारात्मक प्रश्नवाचक हो जाएगा और दूसरा सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो नकारात्मक में नॉट लगा देंगे और अगर जो सकारात्मक है तो नॉट हटा देंगे, सिर्फ इतना ही रहेगा। यानी क्वेश्चन वर्ड व्हाई डज ही गो टू, वह स्कूल क्यों जाता है तो व्हाई डज ही गो टू स्कूल, ठीक है, नॉट हटा देंगे हम, नकारात्मक अगर जो नहीं है, अगर जो है तो लगा देंगे, ठीक। तो ये आपके तीन तरीके के सेंटेंस हैं, ठीक। अब हम पहले टेंस को समझें, ठीक, तब फिर हम आपको पूरा एक एक अलग अलग बताते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए टेंस है कितने प्रकार के,
ठीक है। तो टेंस को देखिए आप, अगर जो हम देखें तो टेंस 3 तरीके के हैं। एक आपका है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टेंस है आपके, जिनको हम काल कहते हैं, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, 3 ये आपके टेंस हैं। यानी ये प्रेजेंट कहलाता है वर्तमान, और ये कहलाता है भूतकाल, और ये कहलाता है भविष्यकाल। ठीक है, इनके 4 पार्ट हैं। ठीक है, 4 पार्ट कौन कौन से हैं ज़रा आप वो भी जान लीजिए। 4 कौन कौन से पार्ट हैं, ऐसे समझिए, थोड़ा टेक्निकली समझिए, इंग्लिश को साइंटिफिक वे में समझिए। तो पहला पार्ट आपका है वो आपका सिंपल बोला जाता है, या इसको इंडेफिनिट भी कुछ किताबें लिखती हैं। ठीक है, दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तीसरा है आपका परफेक्ट, और चौथा है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पीसी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो अब अगर जो हम एक एक टेंस ले लें अलग अलग, तो आपका ये कहलाएगा फर्स्ट वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा वाला टेंस कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा वाला कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चौथा कहलाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, पांचवा कहलाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और छठा कहलाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यू, फ्यूचर ये कॉन्टिन्यूअस ले लेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सातवां कहलाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आठवां कहलाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। नवां कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 10वां कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 11वां कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और 12वां कहलाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के इनके जो पार्ट्स भी ले लेंगे चारों, तो 3 चक्कू 12, टोटल 12 है। इन्हीं को आपको पढ़ना है, पढ़ना नहीं बल्कि चाटना है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको चाट डालिए, टेंस आपको क्लियर हो जाएंगे। टेंस क्लियर हो गए तो आधी इंग्लिश आपको ऐसे ही समझ में आ गई। ठीक है, ये मान के चलिए, चाहे जो भी इंग्लिश हो, चाहे कंपटीशन वाली इंग्लिश हो और चाहे आपकी स्पोकन इंग्लिश हो। ठीक है, तो दोनों में टेंस समझ में आ जाए तो आपकी आधी इंग्लिश तो ऐसी समझ में आ गई आपको। ठीक, अब जरा हम एक एक टेंस को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो ये होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो बात करी जाती है, यानी प्रेजेंट टेंस की जो बात करी जाएगी, प्रेजेंट कोई भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी हो। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो इसका जो सेंटेंस होता है, ठीक है, इसका जो वाक्य होता है, इसके लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है। ठीक है, यानी वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है, वे स्कूल जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो इसका जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आप समझिए, इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो समझ लीजिए आप। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं, कहीं कहीं एस लगता है, कहीं कहीं ई एस लगता है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, इतना सा इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता है, अभी हमने लिखा था एक सेंटेंस। ठीक है, तो ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ठीक, अब इसी में अगर ये तो सकारात्मक वाक्य हो गया, इसी का नकारात्मक ले लीजिए, जो नेगेटिव लेंगे तो इसमें सहायक क्रिया लगेंगी 2, एक लगेगा डू या डस। ये 2 सहायक क्रिया प्रयोग होंगी अगर जो निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इसका बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा शार्ट में समझा रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा आपको, तो इतना ही समझ लीजिए आप कि इसमें 2 सहायक क्रिया डू या डस लगती है। ठीक है, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए या प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए। जैसे हमने बताया था कि वो स्कूल नहीं जाता है, तो इसका हो जाएगा ही डज नॉट
गो टू स्कूल, ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, यानी सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए आप, ठीक। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और जैसे वो, और इसका जो लास्ट में जो वर्ड आता है, जो सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो वो हिंदी में आता है आ, ई, ए, ये आता है, ठीक है, आ, ई, ए, या था, थी, थे, ये यहाँ पर जाके बात ख़त्म होती है। जैसे वो स्कूल गया, ठीक है, तो ही गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल को गया, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर जो निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो डू डस की जगह डिड आएगा, ठीक है, डू डस की जगह डिड आएगा, ठीक है, डू डस की जगह डिड लगाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डू डस किसके साथ लगता है, तो आई, वी, यू के साथ में या बहुवचन के साथ में डू लगता है। ही, शी, इट नाम एक वचन के साथ में डज लगता है यहाँ पर, ठीक है। डू या डस जो हम लगाते हैं वो आई, वी, यू, दे या बहुवचन के साथ डू लगाते हैं, और एक वचन ही, शी, इट, नाम इनके साथ में डस लगाते हैं। डिड जो है सबके साथ लगाते हैं, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, यू हो, ही हो, कुछ हो, सबके साथ में डिड लगाएंगे, और डिड के बाद सीधे नॉट कर देंगे, जैसे वो स्कूल नहीं गया, ठीक है, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। फिर हम डिड सेकंड फॉर्म जब लगा देंगे, डू या डस की सेकंड फॉर्म डिड आएगी, तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगा उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा, ठीक है। एक बार आप जैसे हेल्पिंग वर्ब में आपने सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है, डू डस की सेकंड फॉर्म डिड होती है, ठीक, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। एक बार सहायक क्रिया या मेन वर्ब, इसको हम कहते हैं मेन वर्ब, V1 V2 जो लिखा है ये मेन वर्ब है। इनमें से जो सबसे पहले आएगा, चाहे सहायक क्रिया पहले आए चाहे मेन वर्ब आए, तो उसमें अगर जो सेकंड फॉर्म हम लगा देंगे तो उसके बाद कोई भी क्रिया है उसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ये बहुत एरर पूछा जाता है एग्जाम में, कॉमन एरर में ये बहुत आता है, ठीक है, तो इसको समझ लीजिए आप, बाद में हम और समझा देंगे कायदे से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसमें विल या शैल आता है, ठीक है, यानी लास्ट में इसका सेंटेंस खत्म, गा, गी, गे पे, गा, गी, गे पे जो सेंटेंस खत्म होगा वो आपका गा, गी, गे पे खत्म होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे हम कहें कि वो स्कूल जाएगा तो ही विल गो टू स्कूल, ठीक है। अब विल या शैल जो लगता है तो आई, यू, वी के साथ में विल लगता है, बाकी सबके साथ में शैल लगता है, ठीक है। तो वैसे तो हम जब डेफिनेट बात करते हैं तो विल लगाते हैं, और अगर जो मतलब कोई संभावना वाली बात करते हैं तो शैल लगाते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। और सहायक क्रिया जो आपकी इसमें हो गई विल या शैल, इसके बाद हम नॉट लगा सकते हैं अगर जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड प्लस सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो भी फॉर्म ING फॉर्म जो भी होगी वो लगा देंगे, ठीक है। तो उस तरीके से बनाएंगे। फिर उसके बाद देखिए पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके लास्ट के अंत में आता है रहा है, रही है और रहे हैं, ये आता है। ये हमेशा वर्ब में ING फॉर्म लगती है, इसमें जो मेन वर्ब होता है उसमें ING फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सहायक क्रिया इसमें इज एम आर लगती है, प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर लगता है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे वो स्कूल जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, इसका जो सेंटेंस बनेगा ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब इज़ एम आर किसके साथ लगेगा, तो ही, शी, इट, नाम एक वचन के साथ में इज़ लगता है, आई के साथ में एम लगता है, और बाकी सबके साथ में आर लगता है। बहुवचन या यू, वी, दे बहुवचन उनके साथ में आर लगता है, ठीक है।
और अगर जो इसका निगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया जो है इसके तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, वर्ब की आईएनजी ही फॉर्म लगेगी इसमें, ठीक है। जैसे वो स्कूल नहीं जा रहा है तो ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज या वेर, सहायक क्रिया जो इसमें लगती है वाज या वर, ठीक है, वाज या वर लगती है और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनाएंगे, ठीक है। और लास्ट में इसके आता है हिंदी में रहा था, रही थे, रहे थे, ठीक है। तो रही थी, रहे थे, इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो जैसे वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, और अगर जो निगेटिव बनाना हो तो वाज या वर के बाद में हम नॉट लगा देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप से आएंगे सेंटेंस इसके। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से बनेगा। जैसे वो स्कूल जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। फिर परफेक्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें होता है लास्ट के अंत में आता है सेंटेंस के, चुका है, चुकी है, ये इस टाइप से आता है, या चुकी है, या आ लास्ट में आ सकता है, गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर चुका है, चुकी है, इस टाइप से सेंटेंस में आएगा जैसे। और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, इसमें जो सहायक क्रिया लगती है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही सब में लगेगी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। जैसे वो खाना खा चुका है तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ टेकन फूड, ठीक है, ही हैज़ ईटन फूड, ठीक। तो हैज़ आ जाएगा, हैज़ लगता है एक वचन के साथ में, ही शी इट नाम एक वचन के साथ में हैज़ लगेगा, और हैव लगता है ये बहुवचन के साथ में, यू वी दे बहुवचन इनके साथ में हैव लगता है, ठीक है। और अगर जो नेगेटिव सेंटेंस हो तो हैज़ हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सहायक क्रिया लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव की जगह हैड आ जाता है सबके साथ में, तो सब्जेक्ट प्लस हैड चाहे जो भी हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी वो इसमें आ जाता है लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब आता है। जैसे वो खाना खा चुका था तो ही हैड टेकन फूड, ठीक है, ही हैड टेकन फूड। या वो गाना गा चुका था तो ही हैड संग ए सॉन्ग, वो गाना गा चुका था, ठीक है, यानी काम ख़त्म हो चुका है, ठीक, उस टाइप से। फ्यूचर में क्या आता है, तो इसमें जो आता है चुका होगा, चुकी होगी, इस टाइप से सेंटेंस आते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, ये तो लगेगा ही लगेगा, इनके साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगेगा, विल या शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना खा चुका होगा तो ही विल हैव टेकन फूड, वो खाना खा चुका होगा, ठीक, इस टाइप से। अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ज़रा समझें, ये थोड़ा टिपिकल सेंटेंस है, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहली चीज़ तो जान लीजिए समय के साथ आता है, ठीक है, समय के साथ ये सेंटेंस आएगा, ये मतलब टेंस जो आएगा उसमें समय ज़रूर होगा, ठीक है। अब चूंकि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का मिक्सचर है, यानी परफेक्ट भी चीज़ आएगी और कॉन्टिन्यूअस भी आएगा, दोनों मिक्स करके आएंगे। तो परफेक्ट में क्या है, वर्ब हैज़ हैव लग रहा है इसमें सहायक क्रिया, कॉन्टिन्यूअस में क्या है, आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो दोनों को मिक्स करके लिया जाता है। यानी जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो आपका बनेगा, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा तो बनेगा सब। अच्छा, इसमें क्या होता है, रहा है, रही है, ये है, आता तो यही है, रही है, लेकिन समय के साथ, समय भी इसमें रहेगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन, बीन इसमें और जुड़ता है, हैज़ हैव के साथ में बीन
प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर इसमें लगता है, क्योंकि ये समय इसमें आता है। सिंस निश्चित समय, फॉर अनिश्चित समय, और उसके बाद जो आपका सेंटेंस होगा वो बना दीजिएगा। ठीक है, जैसे वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो यानी काम चल रहा है भाई और फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल 2 घंटे कह रहा है तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये एक अनिश्चित समय है। अगर जो 2 बजे कहे तो सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो जैसे ही आगे बोले, जैसे 2 o'clock बोले तो 2 o'clock लिख दीजिएगा सिंस। ठीक है, 2 बजे से खेला तो 2 o'clock हो जाएगा, सिंस 2 PM, सिंस 2 AM, जो भी हो जाएगा वो आ जाएगा। या 2 घंटे तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और इसका जो आपका पास्ट का आता है वो उसमें आ जाता है रहा था, रही थी। पास्ट परफेक्ट टेंस में रहा था, रही थी आएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा हैड, और बीन आ जाएगा प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, बाकी सब वहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हैड आ जाएगा। और अगर जो आपका फ्यूचर टेंस की अगर जो बात करें हम इसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, तो उसके बाद उसमें आ जाता है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन। ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस सेंटेंस पूरा आपका हो जाएगा। ये आपका कहलाएगा प्रेजेंट, और ये कहलाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और इसमें हैड बीन आ जाता है प्लस सिंस या फॉर। तो ये इसके स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा हमने आपको आइडिया दिया है कि टेंस को किस तरीके से तैयार करें। ठीक है, और निगेटिव हो तो सबसे पहली जो सहायक क्रिया होती है उसके बाद हम निगेटिव जस्ट लगा देंगे। ठीक है, और अगर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अगर जो क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो सहायक क्रिया हम पहले ले लेंगे। उसके बाद फिर आपका तो क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो नहीं, फिर हैव बीन प्लस है प्लस, फिर जो आपका सेंटेंस होगा उस तरीके से बना देंगे। तो इस तरीके से टेंसेस को आप जब पढ़ेंगे तो आपको टेंसेस समझने में आसानी हो जाएगी। आगे वीडियो में एक बार और हम आपको डिटेल में इसको समझा देंगे कैसे टेंस को और तैयार करें। तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कॉमन एरर की बताई है तो एक एक करके आपको समझाएंगे। प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, कैसे तैयार करें कंपटीशन के लिए। ठीक है, और आपका स्पीकिंग में भी काम आ जाएगी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और भी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे और किस तरीके से हम वोकैब अपनी स्ट्रांग करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें बता देंगे। ठीक, दैट्स इट।